रात का नाश्ता। माया अनिश के लिए पढ़ी लिखी लड़की ढूंढती है। एक रोज विकास माया से कहता है, मम्मी जरूरी थोड़ी ना है कि लड़की पढ़ी लिखी हो, प्रीति भी तो है, आज उसने घर संभाल रखा है ना। अरे दोनों बहू एक जैसी ले आऊं क्या? आज तुझे कितनी दिक्कत होती है, एक एक रुपया तुझे ही देना पड़ता है चाहे जो हो। अगर प्रीति भी पढ़ी लिखी होती तो अपने खर्चे तो उठा लेती। भाई मुझे तो पढ़ी लिखी बहू चाहिए, अब छोटी वाली। ठीक है, इतने दिनों से तो मिली नहीं, देखते हैं कब तक अनिश के लिए आपकी पसंद की लड़की मिलती है। माया हर किसी को अनिश के लिए लड़की देखने के लिए बोल कर रखती है। तभी एक दिन पंडित जी रश्मि का रिश्ता अनिश के लिए लेकर आते हैं। लड़की तो मानो हीरा है, एक तो सुंदर, ऊपर से इतनी पढ़ी लिखी, बड़ी कंपनी में काम कर रही है। ऐसा रिश्ता दिया लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। फिर देर किस बात की है पंडित जी, चट मंगनी और पट ब्याह कर देते हैं। हाँ, मैं अभी रश्मि के घर वालों से बात करके सब कुछ पक्का कर देता हूँ। पंडित जी रश्मि के घर वालों से बात करते हैं और रश्मि और अनिश का रिश्ता तय कर उनकी शादी करवा देते हैं। अपनी मनपसंद की पढ़ी लिखी बहू मिल जाने के कारण माया की खुशी 7वें आसमान पर होती है। अब मैं गंगा स्नान करने जा पाऊंगी, मेरे दोनों बेटों का घर बस गया, अब मुझे किसी चीज की फिक्र नहीं है। रश्मि ससुराल आकर भी अपनी जॉब कंटिन्यू करती है। सुबह उठकर रश्मि नाश्ता बनाती है। अरे रश्मि, तुम अकेली क्यों खाना बना रही हो? मैं आ रही हूँ ना। अरे नहीं भाभी, आप पूरा दिन काम करती हो, पूरा घर संभालती हो, मैं इतना भी नहीं कर सकती हूँ क्या? चलिए आप बैठिए और अपनी देवरानी के हाथों के खाने का मजा लीजिए। ठीक है बाबा, बैठती हूँ। रश्मि ऑफिस के साथ साथ घर के कामों में भी प्रीति का हाथ बटाती है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। फिर एक रोज रश्मि के ऑफिस से उसे एक मेल आता है कि उसकी ड्यूटी अब से नाइट शिफ्ट की जा रही है। ओह शिट यार, ये रात को ड्यूटी कौन ही करेगा? क्या हुआ, इतना मुंह क्यों लटका है? क्या करूँ समझ में ही नहीं आ रहा। मुझे नाइट ड्यूटी मिल गई है, करूँ या ना करूँ समझ में नहीं आ रहा। अरे यार करो ना, छोड़ने का मत सोचो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, और मम्मी भी तुम्हें पूरा सपोर्ट करेगी। ऐसा है तो तुम मम्मी से कल एक बार बात कर लो। अगले दिन रश्मि और अनिश माया को सब बात बताते हैं। तब माया कहती है, अरे बेटा, नौकरी छोड़ने की कोई बात नहीं है, पैसा ना बड़ी मुश्किल से आता है, तुम आराम से नौकरी करो, कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है, आप लोग कहते हो तो मैं कंटिन्यू कर लेती हूँ। रश्मि अब नाइट ड्यूटी करने लगती है। अब सब कुछ बदल जाता है। वो पहले की तरह प्रीति के साथ काम नहीं कर पाती और प्रीति अकेले ही पूरे घर की जिम्मेदारियां उठाती है। एक रोज रश्मि अनिश से कहती है, चलो ना अनिश, मुझे आईफोन खरीदना है, मुझे बहुत दिनों से लेने का मन है। अच्छा चलो, मेरी बीवी के पास आईफोन होगा तो स्टेटस तो मेरा भी बढ़ जाएगा। अनिश और रश्मि मार्केट जाते हैं और रश्मि का मूड दुकान जाकर बदल जाता है। आईफोन लेने के बाद रश्मि कहती है, यार मेरा लैपटॉप भी पुराना हो गया है, एक लैपटॉप भी ले लूँ क्या? ले लो, तुम्हारे पैसे कौन सा मुझे चुकाने। ठीक है, ईएमआई पर ले लेती हूँ, अभी इतने पैसे नहीं है मेरे पास। रश्मि अपना फ़ोन और लैपटॉप ईएमआई पर ले लेती है। दिन बीतने लगते हैं। अब रश्मि की हरकतों से सबको परेशानी होने लगती है। पहले कुछ दिनों तक तो सब कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे सब बोलने लगते हैं। एक रोज़ रात को अनिश कहता है, यार रश्मि, ये इतनी रात को लाइट ऑन क्यों कर दिया तुमने? मुझे नींद आ रही है। पिछले एक हफ्ते से तुम्हारी हरकतों के कारण मेरी नींद पूरी नहीं हो रही। तो मैं क्या करूं? मुझे ऑफिस जाने के लिए तैयार होना होता है। तो दूसरे कमरे में चली जाओ, मुझे तो सोने दो। कैसे दूसरे कमरे में चली जाओ? मेरा सारा सामान यहीं पड़ा है, ये कोई बात थोड़ी ना है। अनिश झुंझला जाता है और गुस्से में कमरे से बाहर सोफे पर जाकर सो जाता है। अगले सुबह बेटे को सोफे पर सोया देखकर माया का पारा चढ़ जाता है और वो कहती है, तू सोफे पर क्यों सोया है? ऐसे तो तेरी नींद पूरी नहीं होगी बेटा। क्या करूं माँ, ये रश्मि का ऑफिस रात का है ना, तो वो उठ जाती है और मैं सो नहीं पाता। तू अपने कमरे में सोया कर, उससे कह दे कि वो अपना सामान बाहर रख ले। अगले दिन अनिश रश्मि से कह देता है, देखो तुम अपना सारा सामान दूसरे कमरे में रख लो और वहीं जाकर तैयार होना। नौकरी तुम्हें करनी है, मुझे नहीं। और दूसरे कमरे में नहीं जा सकती हो तो नौकरी छोड़ दो। मैं भी तो पूरा दिन काम करता हूँ, थक जाता हूँ। मेरे पैसों से घर चलता है, तुम्हारे पैसे तो तुम खुद पर उड़ाती हो, तो तुम्हें ही कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा।
मुझे दूसरे कमरे में जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। रश्मि एक दिन की छुट्टी लेकर अपना सारा सामान दूसरे कमरे में शिफ्ट कर लेती है। इधर प्रीति को भी गुस्सा आने लगता है और वो अपनी सास माया से कहती है, मम्मी जी, पूरा दिन मैं अकेले काम कर करके थक जाती हूँ। ऊपर से रात को मुझे 1 बजे उठकर रश्मि के लिए नाश्ता बनाना पड़ता है। कौन सा वो मुझे अपनी नौकरी के पैसे देगी? मेरी नींद पूरी ही नहीं हो पाती और मैं अब इतने रात को उठकर रोज रोज नाश्ता नहीं बना सकती। अरे तो तू क्यों बनाती है? छोड़ दे, वो खुद बनाएगी। नौकरी उसे करनी है, वो समझे। अगली रात रश्मि को उठने में देर हो जाती है। जल्दी से उठकर वो तैयार होकर रसोई की ओर भागती है। भाभी, आज मैं खाना नहीं खा पाऊंगी, आप बस मेरा टिफिन डाल दो। कोई जवाब नहीं आने पर रश्मि देखती है कि रसोई में तो कोई नहीं है और खाना भी नहीं बना हुआ है। लगता है भाभी ने नाश्ता नहीं बनाया। उन्हें भी मुझसे तकलीफ होने लगी है जैसे। बहुत जोरों की भूख लग रही है और लेट भी हो रहा है, क्या करूं? ऑफिस जाकर कैंटीन से कुछ खा लूंगी। रश्मि ऑफिस चली जाती है। अगली रात रश्मि जल्दी उठती है और सबसे पहले जाकर अपने लिए नाश्ता बनाती है। जल्दबाजी में काम करने के कारण रसोई में आवाज़ होने लगती है। रश्मि को दिखाई भी कम देता है, इसलिए वो रसोई के साथ साथ हॉल की लाइट भी ऑन कर देती है। अपना नाश्ता बनाकर तैयार होकर वो ऑफिस चली जाती है और लाइट वैसे ही ऑन छोड़ देती है। लाइट की रोशनी और आवाज़ से सभी की नींद खराब हो जाती है। अगली सुबह उठकर सभी का पारा गर्म हो जाता है और आज पहली बार विकास कहता है, इस तरह से अब नहीं चलेगा। रात भर पूरे घर की लाइट ऑन करके छोड़ देती है रश्मि। रात को क्या अब हम भी उसके साथ उठकर जगराता करें? हद होती है मम्मी सब चीज़ की। मैं इतने दिनों से देख रहा हूँ लेकिन कुछ कहता नहीं हूँ। लेकिन आदमी कब तक बर्दाश्त करे? खुद तो रश्मि पूरे दिन सोई रहती है। मम्मी, मुझे लगता है कि अब रश्मि को नौकरी छोड़ देनी चाहिए। सच में उसकी नाइट ड्यूटी से सब परेशान हो गया है। मम्मी जी, वो खुद तो एक भी काम नहीं करती। रात को लाइट ऑन करके हम लोगों को सोने नहीं देती और दिन में खुद सो जाती है और मुझे उसके कपड़े धोकर प्रेस भी करने पड़ते हैं। वो जो हड़बड़ में सब सामान इधर उधर रखकर चली जाती है, मुझे सब सुबह जगह पर रखने पड़ते हैं। कल संडे है, कल सबकी छुट्टी रहेगी, कल ही बात होगी इस मुद्दे पर। अगले दिन सब आराम से सोकर उठते हैं और माया सबको हॉल में एक जगह बुलाकर रश्मि से कहती है, मुझे कुछ नहीं पता, तुम ये नौकरी छोड़ दो। तुम्हारी नौकरी के कारण पूरे घर को परेशानी हो रही है। अब सब इस चीज से बड़ा परेशान है। ऐसे अचानक से मैं ये नौकरी कैसे छोड़ दूं? आप ही ने तो कहा था तू आराम से नौकरी कर। मैंने तुझे नौकरी करने को कहा था, सबको परेशान करने नहीं। हाँ भाई, तुम अपनी नौकरी छोड़ दो। अब एक ऑफिस जाने में तुम पूरा किचन बिखेर देती हो। इस तरह से थोड़ी ना चलता है। मैं भला क्या क्या करूं? भाभी, पहले तो आप ऐसा नहीं करती थी, फिर अचानक से आप लोगों को क्या हुआ? सब इतना बदल क्यों गए? क्या तुम भी ना? तुम्हें तो बहस ही करनी है। अरे जब सब बोल रहा है तो छोड़ दो ना नौकरी। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो छोड़ दूंगी। लेकिन फिर मेरे मोबाइल लैपटॉप की ईएमआई कौन भरेगा? भाभी, आप भरेंगी या अनिश तुम भरोगी? मेरे इतने महंगे महंगे कपड़े और नेल पेंट्स और लिप कलर का खर्च कौन उठाएगा? अगर कोई उठाने को तैयार है तो मैं भी अपनी नौकरी छोड़ने को तैयार हूँ। सबके मुंह बन जाते हैं, कोई कुछ नहीं कहता। फिर रश्मि कहती है, हमारे यहाँ यही सबसे बड़ी कमी है। मेरी जगह अनिश या भैया होते तो कोई उन्हें नौकरी छोड़ने को नहीं कहता, तब सब मैनेज करते। मैं इस घर की बहू हूँ ना, इसलिए मुझे नौकरी छोड़ने को मजबूर किया जा रहा है। इतना कहकर रश्मि अपने कमरे में चली जाती है और सब सोच में पड़ जाते हैं।